निफ्टी देखिए 1000 अंक ऊपर अब आ चुका है। 51,450 के पास कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिल रही है और कुछ ही मिनटों पहले हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग भी नजर आ रही है। एचडीएफसी बैंक देखिए अब 3% ऊपर आ चुका है। एक्सिस बैंक जो थोड़ी देर पहले अभी अमूल ने यहाँ पर तेजी करने की भी सलाह दी थी, 2.5% ऊपर आ चुका है। आईसीआईसीआई बैंक में 2% की तेजी, इंडसइंड बैंक 1.5% ऊपर और कोटक महिंद्रा बैंक भी 1% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर तो तेजी है ही, छोटे मझोले बैंकों में भी अच्छी तेजी नजर आ रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल, बंधन बैंक, ये भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर की शानदार तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में आज जोश है और 51,380 400 के पास इस वक्त कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी, और हमारे एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे हैं कि अभी कुछ दिन तक बैंकिंग में रुझान अच्छा दिखाई देगा। बैंक निफ्टी यहाँ से तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर भी ट्रेड के मौके कहाँ बन रहे हैं, क्विकली एक बार ये भी नज़र डाल लेते हैं। रवि हमारे साथ बने हुए हैं, थोड़ी देर में ही नीलेश जी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। रवि, काफ़ी अच्छी तेज़ी एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, ये जो आज निजी बैंक है ये इसको लीड कर रहे हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं। अभी भी आप कहीं कहीं मौके देख रहे हैं कुछ ट्रेड लेने के लिए बीटीएसटी के तौर पर? देखिए, बीटीएसटी के तौर पे तो इस समय अगर देखा जाए तो काफ़ी मौके आपको मिल रहे हैं। अगर अगर सिर्फ़ बैंकिंग काउंटर की तरफ मैं एक बार को अगर मूव करता हूँ, तो आप ये पाएँगे कि इस समय पूजा जी ज़्यादातर बैंकिंग काउंटर से स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ हैं और उसमें दिग्गज पे, चूँकि जब बीटीएसटी की बात होती है तो जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि फ्यूचर के स्टॉक्स को कंसिडर करना चाहिए, और ऐसे में अगर देखते हैं तो मुझे कोटक बैंक यहाँ पर एक अच्छा लग रहा है और दूसरा आईसीआईसी बैंक। इन दोनों में एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाई देगा। कोटक बैंक 1740 का है। अप साइड में अगर जाते हैं, तो मुझे लगता है एक बार 1760 और 65 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 1720 का बनता है। दूसरी तरफ आईसीआईसी बैंक की तरफ जाते हैं, तो मुझे लगता है 1140 और 45 के बीच में यहाँ पर बाय करना चाहिए। अपसाइड पे 1170 और स्टॉप लॉस यहाँ पर 1125 के स्टॉप लॉस से रखना चाहिए। अब ये तो बड़े बैंकों की बात हो गई। छोटे बैंकों में अगर जाते तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक अच्छा गेन किया है। मुझे लगता है कि इसका गेन अभी और बढ़ेगा। 88 से 90 रुपीज़ तक के टारगेट यहाँ पर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो आप इसको भी बाइंग कंसिडर करके चलें, और थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर ट्रेड भी छोड़ देते हैं, तो ये आपको वहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा देता हुआ नज़र आएगा। हम्म, इसमें पूरी तरीके से रवि जो स्ट्रेंथ नजर आ रहा है वो निजी बैंकों से ही है, और उसमें भी जो शुरुआती 5 बैंक जो हम बार बार जिनके नाम ले रहे हैं वही इसमें लीड भी ले रहे हैं। सरकारी बैंकों से आज हम देख रहे हैं इतना कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, कुछ सेक्टर चर्निंग भी देखने को मिल रही है। लेकिन एक तरफ निफ्टी देखिए वो इतना तेज नहीं जितना कि इस वक्त बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। ये क्या सेंस दे रहा है मार्केट को लेकर, और बैंक निफ्टी में तेजी अभी और कहां तक जारी रह सकती है? थोड़ा करेक्शन की उम्मीद है एंट्री लेने के लिए? देखिए, पूजा जी, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उस समय बैंक निफ्टी चल रही थी 51,100, और मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी अपनी ही गति में चलेगा। बस इतना होगा कि अब निफ्टी थोड़ा जो गिरा हुआ सा है वो गिरेगा नहीं, रुक जाएगा। और आप वही देख पा रही होंगे, इस समय अब निफ्टी सिर्फ 4 पॉइंट नीचे है और बैंक निफ्टी इस समय 1000 पॉइंट के करीब पॉजिटिव हो गया, 300 पॉइंट की तेजी हो गई। देखिए, मेन सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? बैंकिंग तो यहाँ पर चल रहा है, आईटी चल रहा है। निफ्टी की तरफ अगर जाते हैं तो आपको ये देखेंगे कि इस समय वेटेज के हिसाब से 53% ही सिर्फ वेटेज बाय में है, लेकिन जिनके वेटेज वीक है, और 47% वेटेज जो है वो सेल साइड पे है, जिसमें कि एफएमसीजी, सीमेंट, ऑटो, एनर्जी, मीडिया, मेटल, फार्मा, सर्विस इंडस्ट्री, ये सपोर्ट बिल्कुल, इनफैक्ट टेलीकॉम, ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं दे रहे। सिर्फ कहां से सपोर्ट आ रहा है? 3 सेक्टर से, फर्टिलाइजर, बैंक और आईटी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी का जो मोमेंटम है उस पे निफ्टी में जो वीकनेस है वो थोड़ा सा आपको जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल तेजी रहेगी। कल के दिन निफ्टी में हम 50 से 60 पॉइंट तक की यहाँ पर एक एवरेज तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास मौका है। कल भी आपका, कल चूंकि एक्सपायरी ट्रेड होगा तो आपको थोड़ी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको जो मेजर चेंजेस है, चूंकि बैंक चल रहा है इसलिए बैंक निफ्टी आपको ज्यादा जबरदस्त तेजी दिखाई दे। एक बहुत अच्छी बात आपने पूजा जी कही कि
यहाँ पर प्राइवेट बैंक चल रहे हैं। देखिए, सरकारी बैंकों ने इतनी ज़बरदस्त रैली और ख़ास तौर से छोटे बैंकों ने इतनी दिखा दी है कि ये अच्छी बात है कि वो आज थोड़े-से यहाँ पर रुके हैं और प्राइवेट बैंकों में एक अग्रेशन दिख रहा है। प्राइवेट बैंकों में अग्रेशन इसलिए दिख रहा है क्योंकि एनबीएफसी और फाइनेंसिंग को लेकर के गवर्नमेंट के जो पॉजिटिव स्टेटमेंट आए हैं, ये उसका असर है और उसका सीधा फ़ायदा यहाँ पर बैंकिंग काउंटर और एनबीएफसी को मिलता है और इसीलिए आपको एनबीएफसी काउंटर में भी और खास तौर से बैंकिंग काउंटर में भी वो स्टेबिलिटी देखने को मिल रही और मुझे लगता है ये अभी बजट तक जारी रहेगा। स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज काफी अच्छा रनअप वैसे हमने पिछले कुछ दिनों में इन स्टॉक्स में देखा। आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अमोल जी, ये जो करेक्शन आज दिखाई दे रहा है करीब करीब 4 से 5% का, कहीं मौके देख रहे हैं आप एंट्री लेने के लिए? आई थिंक मैं थोड़ा वेट करूँगा क्योंकि ये काफ़ी चले हुए स्टॉक अगर बीडीएल भी देखेंगे तो भी ये यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन पे है, 1650 का एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। आई थिंक मुझे लगता है कि एक रैली के बाद एक मज़गाँव डॉक पे अगर हम देखते हैं तो एक अच्छा खासा रैली ऑलमोस्ट एक 20-21% के रैली के बाद स्टॉक ने थोड़ा-सा पॉज़ लिया है। ये पॉज़ ही है, ये बड़ा रिवर्सल नहीं लग रहा है। बट मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा और चलेगा, 1-2 दिन शायद करेक्ट होगा, फिर आई थिंक ये स्टॉक में फ्रेश अप ट्रेंड रैली आ सकता है। फिलहाल तो आई थिंक टेक्सचर थोड़ा-सा टेम्परेरी ओवरबॉट है, तो वेट करना चाहिए। थोड़ा-सा करेक्शन अगर आता है, तो फिर उसमें या 1 या 2 दिन का कंसोलिडेशन भी होता है, तो भी ये स्टॉक में देखा जा सकता है। हम्म, तो ओवरबॉट जोन में जा चुके थे ये सभी स्टॉक्स। अभी थोड़ा करेक्शन और आ सकता है, थोड़ा और नीचे आ जाए तब यहाँ पर एंट्री के मौके दिखे, क्योंकि थोड़ा करेक्शन अभी और आना बाकी है स्टॉक्स में। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स और सेक्टर पर नजर डालें, और इसमें आईटी स्टॉक्स चलने की कोशिश करें, लेकिन उतना अच्छा मोमेंटम नहीं नजर आ रहा है। हालांकि मिड कैप आईटी स्टॉक्स में बाइंग है। नीलेश जी, क्या व्यू बन रहा है आपका आईटी सेक्टर पर? लार्ज कैप तो इतना नहीं चल पा रहे, लेकिन कुछ चुनिंदा मिड कैप आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग है। कोफोर्ज देखिए, ओएफएसएस देखिए, अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं। ये स्पेस काफी अच्छा चल रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका आईटी स्टॉक्स में? क्या इसमें मिड कैप आईटी स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए अभी? बिल्कुल पूजा, देखिए इसी स्पेस पे हमारी भी नज़र है। स्पेसिफिकली मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटीज पूजा जी, जिसका आपने बिल्कुल जिक्र किया कि वहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और हम यहाँ से पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो इसी स्पेस में से एक स्टॉक एज ए रिकमेंडेशन जो मैंने अपने रिकमेंडेशन लिस्ट में चुना है वो है कोफोज। तो कोफोज का स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है और यहाँ से अगर हम डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिल रहे हैं और ये मूव है जो एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। 5450, 5500 और 5550 तक का भी मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक लॉन्ग टेल लिया जा सकता है, कोई भी डिप मिले तो इसे एज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले लिया जा सकता है 5280 के स्टॉप लॉस से। उसके अलावा देखिए लार्ज कैप आईटी पे एकमात्र स्टॉक जो थोड़ा-सा पॉजिटिव क्रॉसओवर देने की तैयारी कर रहा है वो है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस अगर 1500 के 20 के पार निकलता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद एक फॉलो अप मूव इन्फोसिस में कंसीडर करके चल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए ओवरऑल सारे ही लार्ज कैप आईटी काउंटर्स थोड़ा-सा दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। एक स्टॉक और जिसको मैं हाइलाइट करना चाहूँगा वो है एचसीएल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न जैसा ब्रेकआउट आने की तैयारी हो रही है, तो एचसीएल टेक एक प्रेफर्ड बेट हो सकती है अपार्ट फ्रॉम कोफोर्ज, जिसके अंदर अपसाइड टारगेट होंगे 1470 1490 के एंड 1425 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के एचसीएल टेक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह आईटी स्टॉक्स पर।